हाय दोस्तों, आज की क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की स्टोरी होती है दिल्ली के गुड़गांव शहर से, जहां पर एक महिला रहती है जिसका नाम सबीना रहता है। सबीना के पास 2 बच्चे रहते हैं। पति जो रहता है मेहनत मजदूरी करता है वहीं दिल्ली के कारखाने में, और वो महिला जो सबीना रहती है घर का अपना पालन पोषण और अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, घर का जो काम काज है उसको निपटाना, उसको करना और अपने पति का ख्याल रखना। दोस्तों, आज की जो कहानी है, इस कहानी को अगर आप सुनोगे तो आपके पैरों से ज़मीन निकल जाएगी कि वही पत्नी अपने पति के साथ ऐसी दुर्घटना कर देती है कि अगर इस पूरी घटना को अगर आप सुनोगे तो आप चिंता में पड़ जाओगे और ये भी सोच में आ जाओगे, और ऐसा सोच आप लोगों को हो जाएगा कि पत्नियों के ऊपर भरोसा करना ठीक नहीं है। दोस्तों, ये कहानी सन 2025 नवंबर में स्टार्ट होती है, जहां पर सबीना नाम की एक महिला रहती है। पति अरमान जो दिल्ली की एक कंपनी में काम कर और घर की अपनी परेशानी को चलाता था। हालांकि सबीना के पास 2 बच्चे रहते हैं और सबीना का जो नेचर रहता है कहीं ना कहीं सही नहीं रहता है, और उसी नेचर के कारण से पति अरमान जो रहता है उसकी गलत फैमिली के चक्कर में एक दिन ऐसे बुरे हालत में फंस जाता है कि उस बात की अरमान कभी कल्पना नहीं कर सकता। दोस्तों, एक दिन ऐसा आता है कि पति जो अरमान है घर से अपनी टिफिन पैक कर और निकल जाता है अपनी कंपनी के लिए। सबीना जो रहती है अपनी घर का काम काज कर और उसके पास जो एक लड़की एक लड़का रहता है, वो दोनों को कॉलेज भेज देती है पढ़ने के लिए। और सबीना जो है गांव के एक चौक पे जाती है और वहां चौक पर से कुछ सामान लेकर आती है, और सामान लाने के बाद में वो घर वापस आ जाती है और आकर अपना घर का जो काम काज है वो काफ़ी अच्छे से करने लगती है। तकरीबन 2 से 2:30 बजता है। बच्चे जो स्कूल कॉलेज गए थे वो घर आते हैं। घर आने के बाद में सबीना जो रहती है उन बच्चों को खाना देती है। खाना पीना बच्चे खाते हैं। तकरीबन शाम का वक्त होता है। सबीना फिर से अपना खाना बनाना स्टार्ट कर देती हैं। तकरीबन 8 बज जाता है। जब पति अरमान वापस आता है तो घर में देखता है कि खाना पीना बनकर और एकदम रेडी रहता है, और सबीना जो रहती हैं एक बहुत ही बड़ा कांड करने वाली थी। इस बारे में अरमान को जो है पता नहीं रहता है। हालांकि अरमान को खाना देती है और खाने में कुछ ऐसी नशीलीपन की जो पदार्थें हैं वो मिला देती है कि अरमान खाना खाने से पहले खाता है और कुछ ही समय के बाद में वो काफ़ी गहरी नींद में सो जाता है। गहरी नींद में सोने के बाद में दोस्तों, ये इसकी पत्नी जो सबीना रहती है वो अपने प्रेमी को कॉल करती है, और प्रेमी जो है उसके घर आता है। और घर आने के बाद में पत्नी सबीना जो रहती है वो एक बहुत बड़ा कांड करने के लिए अपने प्रेमी से बोलती हैं। प्रेमी का नाम दिलीप कुमार बताया जाता है, जो इस घटने को अंजाम देने के लिए वो प्रदीप कुमार जो रहता है वो काफ़ी घबरा जाता है और सबीना से बोलने लगता है कि ये बात हमारी बस की नहीं है, और ऐसे मजलूमों के ऊपर क्यों ऐसा अत्याचार कर रही हो। सबीना जो है गुस्से में आकर और उसको अपने प्रेमी को समझाती है कि अगर आप ये काम नहीं कर पाओगे तो ये काम आज हम करेंगे, क्योंकि आज की रात में इस पूरे घटना को अंजाम देना है। हालांकि दोस्तों, आखिरकार कहा जाता है और देखा गया है कि उसी रात में अपने पति के सर पर गहरी चोट देती है, जो एक मोटी लकड़ी से कि उसके पति के चेहरे और उसके सर पे काफ़ी बार वार किया जाता है। और इतना ही भयानक रहता है कि पति की जो है मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में जो प्रेमी रहता है दिलीप, वो इस पूरे घटना को जब देखता है तो उसके पैरों से ज़मीन निकल जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाता है, और मजबूर होकर वो घर से बाहर चला जाता है। हालांकि ये दोनों लोग जो हैं इस पूरे घटना को सही से एक साइड में कर देते हैं कि सुबह अगर किसी को हो तो ये ना मालूम हो कि इसकी पत्नी ही इस घटने को अंजाम दिया है।
हालांकि जब सुबह का वक्त होता है तो सबीना जो है अपनी चाय बनाती है और अपने बच्चों को जगाती है और उनको चाय देती है कि अपने पापा को जाकर चाय दे आओ। जब बच्चे लोग अपने पापा के पास पहुंचते हैं तो इसी हालत देखते हैं कि बाप जो है हमारा खून से लथपथ है। ऐसे में बच्चों लोग चीखना और चिल्लाना जो है शुरू कर देते हैं। शुरू करने के बाद में इनकी बच्चों की आवाज़ सुनकर गांव के जो लोग रहते हैं, जो बाजू के लोग रहते हैं, उन लोगों को जब आवाज़ें लगती है बच्चों की चिल्लाने की, तो वो लोग भी धीरे धीरे कर सबीना के दरवाजे पर पहुंचने लगते हैं और वहां से आवाज़ देते हैं कि क्या ऐसी बात हो गई है कि बच्चे इतनी तेज तेज से चीख और चिल्ला रहे हैं। हालांकि इस बात को जब बच्चे लोग बताते हैं कि हमारे पति की और हमारे पिताजी की हत्या हो गई है, कोई हमारे पिता को मारकर फेंक दिया है और यहाँ से फरार हो गया। हालांकि गांव के जब लोग, पड़ोसी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और इस पूरे घटना को जब देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अरमान के सर को इस तरह से कूच दिया गया था कि लोगों को अगर पहचान पाना नामुमकिन हो जाता। हालांकि जो गांव के सरपंच रहते हैं उनको बुलाया जाता है। सरपंच वहां पर पहुंचते हैं और वहां की पूरी घटना को देखते हैं और देखने के बाद में अपनी गरीबी पुलिस स्टेशन को कॉल करते हैं। थोड़ी ही समय में पुलिस आती है। इस पूरे घटना को जब देखती है तो पुलिस के पैरों से ज़मीन निकल जाती है कि कौन से लोग हैं इस बहिर्रहमी से जो इसके ऊपर वार किए हैं। जैसे कि उसका सर जो था एकदम पूछ दिया गया था कि कोई पहचान पाना नामुमकिन हो जाए। हालांकि पुलिस जो है इस बॉडी को अपने कब्जे में लेकर और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आता है कि इसके सर पे जो है काफ़ी गंभीर जो चीज़ों से वार किया गया है कि इसका सर का जो दिमाग था वो सारा कुछ फट चुका था। हालांकि उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम होके आती है और उसको फिर से उसकी जो मौत मट्टी की क्रियाक्रम है उससे किया जाता है। लेकिन पुलिस जो है इस पूरे घटना को लेकर और इस मामले को लेकर एक काफ़ी गंभीरता से जांच करना जो है शुरू कर देती है। 3 से 4 दिन गुजरते हैं और गुजरने के बाद में पुलिस एक एक एंगल से इस मामले को जांच करना जो है शुरू कर देती है। आप जानते हैं कि इस ज़माने में देखा जाता है कि हर गांव में सीसीटीवी लगे रहते हैं और वहां से प्रूफ मिल पाना काफ़ी आसान हो जाता है। हालांकि पुलिस वाले जो चारों तरफ जहां जहां पर रोड है, जोर से नौकर है, जिधर से लोगों को आना जाना रहता है, वो पूरे सीसीटीवी को एकदम बारीकी से देखते हैं। लेकिन सीसीटीवी में कोई ऐसा प्रूफ जो है नहीं मिल पा रहा था। पुलिस फिर इस मामले को काफ़ी गंभीरता से उसके घर जाती है और उसकी पत्नी जो सबीना रहती है उसको से कुछ पूछताछ करती है। लेकिन सबीना ऐसा बोल रही थी कि ये लगे कि किसी को कि ये मुजलिम नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति है जो इस पूरे घटना को अंजाम दिया है। हालांकि दोस्तों पुलिस, आप जानते हैं कि पुलिस की एक शक्ति और पुलिस का एक नेचर ऐसा रहता है कि अपराधी को उससे पहचान पाना बहुत ही इजी हो जाता है। हालांकि पुलिस की जो महिला पुलिस टीम आती है और इसको महिला को जो सबीना रहती है इसे कवर करती है अपने, जैसे कि उसको देखा जाता है कि अपने हिरासत में लेती है और लेने के बाद में जब सख्ती से इससे पूछताछ किया जाता है तो सबीना जो रहती है टूट जाती है और टूटने के बाद में वो अपनी गुनाहों को कबूल कर लेती है कि इसका कोई कातिल नहीं है, हम ही हैं अपने पति की कातिल, क्योंकि हम ही अपने पति की हत्या किया हूँ। पुलिस जो है फिर से पूछने लगती है कि क्या वजह थी, आपके अगर पति के साथ में आपका नहीं जम रहा था, आपका नहीं बन रहा था, तो आप अपने पति को छोड़ सकती थी, उससे तलाक ले सकती थी, उससे डिवोर्स ले सकती थी। लेकिन इस पूरे घटना को अंजाम देने की क्या ज़रूरत थी। हालांकि सबीना जो है काफ़ी रोती है, गिड़गिड़ाती है कि हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, मैं इस घटने को अंजाम दिया हूँ और जो हमें सज़ा होती है वो सज़ा हमें देने के लिए हम तैयार हैं कि हमको जो चीज़ सज़ा आप दो
हमें मंजूर है, क्योंकि मैं ही हूँ कातिल। हालांकि सबीना जो रहती है अपने प्रेमी के बारे में कुछ डिटेल जो है नहीं बता रही थी, लेकिन पुलिस जो है वो समझ जाती है कि इसके मारने का और इसके साथ ही इस घटने को अंजाम देने के लिए इसके पीछे और किसी का रोल है। हालांकि फिर से सबीना से पूछा जाता है, लेकिन सबीना जो है इधर से उधर बातें घुमाती रहती है। लेकिन जब पुलिस अपनी सख्ती पर आती है तो अच्छे अच्छे जो क्रिमिनल रहते हैं वो भी टूट जाते हैं। और बताया गया है कि सबीना की जब पिटाई होती है तो ये टूट जाती है और अपने प्रेमी दिलीप का नाम लेती है। हालांकि दिलीप जो रहता है वो अपने घर छोड़कर फरार चल रहा था। तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर में उस दिलीप को भी गिरफ्तार किया जाता है और देखा जा रहा है कि इन दौरान पर और इस समय पर ये दोनों लोग सलाखों के पीछे हैं। और कहा जाता है कि जो दोनों उनके बच्चे थे वो अपने चाचा के घर पर हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि उन बच्चों के ऊपर से बाप का साया तो दुनिया से चला जाता है और माँ जो रहती हैं पुलिस कस्टडी में हो जाती हैं। अब वो दोनों बच्चे जो हैं यतीम हो चुके हैं, वो अपने चाचा के घर पे रहते हैं। तो दोस्तों, इसी घटना करने की क्या ज़रूरत है? अगर आपको नहीं आपके फैमिली से और आपके पति से बस बनता है तो आप डिवोर्स कर सकते हैं, आप फैसला ले सकते हैं, आप तलाक कर सकते हैं और ऐसी घटना करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये दोस्तों, ये पूरी घटनाक्रम सुनाने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको जागरूक और संकेत और सचेत करना रहता है कि ऐसी घटनाओं से आपको सावधान रहना है। अगर कहानी में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। जय हिंद, जय